जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में अब तक हमने सभी फॉर्मूला देख ली। एक्सरसाइज 1.4 तक के सभी सम्स हमने किए और आज हमें फाइनल एक्सरसाइज के सम करने हैं। इसमें फॉर्मूला ही है, कुछ नई फॉर्मूला है जो खासकर शॉर्ट सम्स के लिए यूज़ होती है। कुछ लॉजिक नए हैं, वो आप ध्यान से समझना। तो हम सम शुरू करते हैं सेक्शन सी से, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 280 से 340 हो गया एंड द वेजेस इंक्रीज फ्रॉम 13,500 टू 14,750 और वेजेस इंक्रीज हुए 13,000 से 14,750 तक इंक्रीज हुए। फाइंड द रियल गेन और लॉस फॉर द वर्कर। तो वर्कर को गेन या लॉस हुआ वो हमें बताना है। यहाँ पर मेंशन है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कि वो 280 से 340 हो गया। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप अगर दिया जाए, जैसे यहाँ वर्कर्स के बारे में कहा गया है, उनकी इनकम या एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर, तो उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में कहा है कि पहले एक्सपेंस 280 थे जो 340 हो गए। वेजेस भी इंक्रीज हुए, 13,500 से 14,750 हो गए। अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी तो बढ़ेगी। तो खर्चे के बारे में तो दिया है, लेकिन इनकम जो बढ़ी तो क्या वो सही है? वर्कर को गेन या लॉस हुआ वो हमें बताना है। तो यहाँ इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर दिया है 280 और इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर दिया है 340। 280 से इंक्रीज होकर 340 हो गया। तो वेजेस ऑफ बेस ईयर वो 13,500 पहले की और करंट ईयर की 14,750 हो गई। तो हमें बताना है 14,750 इनकम उनकी सही है या नहीं। 13,500 से 14,750 हो गई, तो क्या इंक्रीज़ ठीक हुआ है? ये इंक्रीज़ होने से उन्हें गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें ये करंट ईयर के वेजेस फिर से फाइंड करने होंगे फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है डिस्पोजेबल वेजेस या इनकम, कुछ भी कह सकते हैं, डिस्पोजेबल वेजेस या इनकम की। तो यहाँ पर हमें डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है। फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू वेजेस ऑफ बेस ईयर। तो इससे पता चलेगा ये करंट ईयर के वेजेस, ये 14,750 वो ठीक है या नहीं है। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर है 340, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर है 280 इंटू वेजेस ऑफ बेस ईयर है 13,500। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 16,392.86। वेजेस ये आना चाहिए। इसका मतलब ये अगर खर्चा 280 से 340 हुआ तो इनकम 13,000 से 16,000 होनी चाहिए थी, लेकिन इनकम 13,000 से कितनी हुई? 14,000 हुई, 16,000 नहीं हुई। तो इसमें ये बताना है कि खर्चा इतना बढ़ा है तो इनकम भी 13,000 से 16,000 होनी चाहिए थी, लेकिन वर्कर की इनकम 14,000 ही रही, तो उन्हें लॉस हुआ। लॉस ऑफ वर्कर्स यहाँ पर लिखेंगे और 16,392 में से 14,750 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1642.86। इतना लॉस हुआ। ओके, इतना लॉस हुआ वर्कर को कि इतने रुपए और मिलने चाहिए थे तो उन्हें गेन होता। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एवरेज मंथली वेजेस 2013 आर गिवन, फाइंड द रियल वेजेस ऑफ ईच ईयर। और यहाँ 2010 से 2013 तक के एवरेज मंथली वेजेस दिए हैं। अगर कोई वर्कर है उनके मंथली वेजेस दिए हुए हैं और उनका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर भी दिया है। इनके ऊपर से हमें हर साल का रियल वेज फाइंड करना है। यहाँ एक और कॉलम बनानी होगी रियल वेजेस की। तो रियल वेजेस की फॉर्मूला आती है वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो यहाँ पर हर साल के वेजेस दिए गए हैं। ये हर साल के हमें वेजेस दिए गए हैं, एवरेज मंथली वेजेस, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वो भी हर साल का दिया है। ये तो बुक से तो ये आप इस तरह से फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर ये ऊपर आएगा आपका वेजेस 35,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यानी कि अपॉन 120 इंटू 100। तो आप इसको कैलसी से सॉल्व करना, आपके आंसर आएंगे। तो ये आंसर लिख दिए रियल वेजेस के। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारा आंसर इतना ही था कि हमें रियल वेजेस फाइंड करने थे। ओके, तो आप जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएंगे वही हमारे आंसर। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में होलसेल प्राइस का इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 और 15 आर फाउंड टू 177.6, 181.2। यहाँ पर 2014-15 का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की ओवरऑल होलसेल प्राइस 14-15 की वो दी गई है। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूज इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ ईयर्स। इन दोनों का यूज़ करके हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। 2014 से 15 में कितने परसेंटेज का प्राइस राइज हुआ। यहाँ पे जो होलसेल प्राइस है वो कोई एक प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो ओवरऑल सभी प्रोडक्ट का होगा। कौन से प्रोडक्ट हैं वो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन सभी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 2014 से 15 में इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें बताना है। कि पहले प्राइस 177.6 था, फिर 181.2 हुआ, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ वो हमें बताना है। उसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फार्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये फार्मूला है। तो करंट ईयर 2015 हुआ, 2015 हमारा करंट ईयर हुआ। 14 और 15 दिया है तो 14 बेस ईयर हुआ। 2014 वो बेस ईयर हुआ और 15 करंट ईयर हुआ। तो 15 का इंडेक्स नंबर दिया है 181.2। बेस ईयर 14 का इंडेक्स नंबर दिया है 177.6। तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखो, करंट ईयर 181.2, बेस ईयर 177.6, इस तरह से यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3.6 अपॉन 177.6 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.03%। तो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन का आंसर, मतलब एक साल में 2.03% प्राइस राइज हुआ। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन अ प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम आर 315, 328 and 390 respectively if the importance of these 3 items as ratio 5, 7, 8
फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पर 3 आइटम हैं, उसका परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है और तीनों की इम्पोर्टेंस दी गई है और हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जो जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमने वो मेथड सीखी थी, वो वेटेज मेथड या तो वो लेस्पिरीज पेशीज, तो उनमें से यहाँ कौन सी मेथड यूज़ होगी। तो यहाँ रेशियो दिया गया है 5, 7, 8। रेशियो के आगे लिखा है इम्पोर्टेंस का रेशियो है, तो इम्पोर्टेंस मतलब वेटेज कहलाता है। तो यहाँ जब भी रेशियो में दिया हो या इम्पोर्टेंस लिखा हो मतलब उसमें वेटेज एवरेज मेथड की यूज़ करनी है, मतलब सिग्मा IW वाली मेथड यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर 3 आइटम्स दिए गए हैं, यहाँ पर टेबल बनानी है इस तरह से। तो आइटम में लिखेंगे ABC, तो उसके लिए यहाँ चाहिए होता है इंडेक्स नंबर जिसे I कहेंगे, और साथ में चाहिए होता है उसका वेट। वेट मतलब इम्पोर्टेंस जिसे हम W कहते हैं। तो फिर यहाँ पर IW फाइंड करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखें तो ये जो दिए हैं 315, 328, 390, यहाँ ये इंडेक्स नंबर पे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन अ रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स। ये परसेंटेज इंक्रीज है, ये लॉजिक को आपको समझना है। जब हम लॉन्ग सम्स करते थे तो लॉन्ग सम के आखिर में उसे इंटरप्रेट करते थे। सपोज़ जब हम लॉन्ग सम करते थे तो इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे I, जैसे I हो गया 135.27, तो उसे इंटरप्रेट करते थे कि कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। तो इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पर लिखते थे इंक्रीज़ इन परसेंटेज बराबर 135.27 माइनस 100, इसमें से 100 को माइनस करते थे तो आंसर आया 35.27%। इतने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। ये इंडेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इंडेक्स नंबर में से 100 माइनस करके तो वो इंक्रीज़ इन परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ जो दिया है वो परसेंटेज इंक्रीज़ है 315, 328, 390। तो 100 माइनस करके दिया है, वो इंडेक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ अगर इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो इसमें 100 प्लस करना होगा तो इंडेक्स नंबर मिलेगा। हमें यहाँ परसेंटेज इंक्रीज़ दिया है, तो यहाँ पर 315 प्लस 100 415 दिया है, ये तीनों परसेंटेज इंक्रीज़ है। अगर इनके ऊपर से इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो पहले इंडेक्स नंबर हो जाएगा 415, प्लस कर दिया है 100 इसमें, पहले का इंडेक्स नंबर ये रहेगा। दूसरा है 328 प्लस 100 428, तीसरा है 390 प्लस 100 यानी कि 490। ये इंडेक्स नंबर हमें मिले। और वेटेज सीधा रेशियो में दिया है 5, 7, 8, ये दोनों मिल गए। फिर फॉर्मूला में IW, फिर सिग्मा IW आगे आप पूरा करो, यानी कि यहाँ पे आपको IW फाइंड करना है। IW मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर सिग्मा IW करके यहाँ पे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दिया है इफ़ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास इज़ ₹25,000 इन द ईयर 2014 में कोई एक क्लास की इनकम 25,000 थी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फिलिंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास ऑफ द ईयर 2016 विद द बेसिक ईयर 2014 इज़ 120। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है 2016 का इंडेक्स नंबर दिया है, बेस ईयर 2014 माना हुआ है। 2016 का इंडेक्स नंबर 120 है। सो एस्टिमेट एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास।
इन द ईयर 2016, उनकी 2016 में एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। 2014 में उनकी इनकम 25,000 है, तो 2016 में उनकी इनकम कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें डिस्पोजेबल इनकम वाली फॉर्मूला यूज़ होगी, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम। उसकी फार्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू इनकम ऑफ बेस ईयर। तो CY करंट ईयर 120, इनकम ऑफ बेस ईयर 2014 वो बेस ईयर है और 2016 करंट ईयर हुआ। तो यहाँ करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 120 दिया है। 2014 बेस ईयर का कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, तो जिसमें कोई इंडेक्स नंबर ना दिया हो तो वहाँ पर 100 लिखते हैं। इनकम ऑफ बेस ईयर मतलब कि 14 की इनकम लिखेंगे 25,000 और इसका आंसर आएगा सीधा 30,000। मतलब करंट ईयर 2016 की उनकी इनकम 30,000 होनी चाहिए। 14 में वो 25,000 थी, 16 में 30,000 होनी चाहिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिया है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज 16,000 इन ईयर 2015 एंड इट इंक्रीज टू 2,000 इन ईयर 2016। 2015 में कोई वर्कर की इनकम 15,000 थी जो आगे चल के 20,000 हो गई। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द इनकम फॉर द ईयर 2016 इन कंपैरिजन ऑफ 2015। तो हमें इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे में इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ P1 उसे कहेंगे करंट ईयर की इनकम 20,000 और P0 मतलब बेस ईयर की इनकम। तो करंट ईयर की 2016 है, 2016 की इनकम 20,000 P1 पे लिखेंगे 20,000, P0 पे लिखेंगे बेस ईयर पहले का साल 2015 की इनकम जो है 16,000। यहाँ दो ही चीज़ें दी गई हैं तो इनका डायरेक्ट आंसर आएगा 125। सिर्फ इंडेक्स नंबर फाइंड करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दिया है इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ आइटम इंक्रीज बाय 9/5 टाइम्स इन ईयर 2016 एज कंपेयर टू द बेस ईयर, देन फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर 2016। कोई चीज़ का प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन 9/5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। पहले बेस ईयर में जितना प्रोडक्शन था अब उससे 9/5 टाइम्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। बेस ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता होगा, सपोज़ पेन का प्रोडक्शन है तो बेस ईयर उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता होगा, कौन सा बेस ईयर वो भी मेंशन नहीं है उसमें। कंपैरिजन में इस साल मतलब 2016 में उसका प्रोडक्शन 9/5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन था वो अगर नहीं पता है तो उसे सपोज कर लेते हैं 100। ओके, बेस ईयर कौन सा ईयर है वो मेंशन नहीं है तो बराबर 100। ओके, लेट प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर इक्वल टू 100 और इस साल का प्रोडक्शन 9/5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन इन 2016 इक्वल टू 100 इंटू 9/5। तो यहाँ दिया है 9/5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 9/5 करेंगे, इसका आंसर आएगा 180। तो 180 इंक्रीज़ हुआ, तो इस इंक्रीज़ के ऊपर से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। इंडेक्स नंबर ऑफ 2016। तो इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो जितना इंक्रीज़ हुआ हो उसमें 100 प्लस करते हैं। सपोज़ कोई इंडेक्स नंबर आता हो 135.27 हो तो उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो उस
समय इंक्रीज इन परसेंटेज करते हैं, है ना, तो उसमें -100 करते हैं तो आंसर आता है 35.27%। ये इंक्रीज इन परसेंटेज होता है, तो वही यहाँ पर भी इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये खाली इंक्रीज दिया है। इसके ऊपर से इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो 100 प्लस करते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज दिया है, इसके ऊपर से इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो 100 प्लस करेंगे। 180 प्लस 100 इक्वल टू 280। तो 2016 का इंडेक्स नंबर 280 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिया है IL लेस्पीज इंडेक्स नंबर दिया है 2215। IF फिशर इंडेक्स नंबर दिया है 222 और IP पेशीज इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये तीनों दिए हैं, इन तीनों का रिलेशन बताती हुई एक फॉर्मूला आती है जिसमें तीनों के नाम का ही फॉर्मूला में आ जाते हों। फिशर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला थी IF इक्वल टू IL इंटू IP और वो रूट में। ये एक ऐसी फार्मूला है जिसमें तीनों के नाम एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें अगर ये 2 नाम लिख दें तो तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू लिखें, फिशर इंडेक्स नंबर 222 बराबर IL पे 221.5 इंटू IP। हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले रूट हटाना है। तो रूट, इस रूट को इस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 222 का स्क्वायर 49284 होगा और ये 221.5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 222.5। तो ये मिला हमें IP। ओके, पेशीज इंडेक्स नंबर। तो ये हमने सेक्शन C के सम्स सॉल्व किए। अगली वीडियो में सेक्शन D और आगे के सम्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।